Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we'll talk about India's new NDC targets. क्या है ये NDC और क्यों इंडिया ने सेट किया टारगेट, किसके लिए होता है ये और पहले के टारगेट्स क्या थे, हमने कितना अचीव किया है, सबकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। देखिए, इंडिया ने अपने नए टारगेट सेट किए फॉर द ईयर 2030 to 2035। एनडीसी क्या होता है? ये होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। देखिए, इसको स्टार्टिंग से अगर पढ़े तो जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जो पेरिस एग्रीमेंट होता है उसके अंदर इंडिया डिसाइड करता है, नॉट इंडिया मतलब वर्ल्ड में सभी नेशन डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, ग्लोबल का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट रखना है कि मतलब इससे ज्यादा एवरेज टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। इसके पहले 2 डिग्री सेल्सियस था, उसको कम करके यहाँ पे कर दिया जाता है। इसके लिए यहाँ पे सेट होता है कि सारे नेशंस अपने लिए, मतलब ये तो ओवरऑल पूरा वर्ल्ड का गोल है कि हाँ हमें इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है, बट सब नेशन पर्टिकुलरली अपनी तरफ से क्या क्या गोल सेट करेंगे। तो ऐसा है, उसके लिए डिसाइड किया जाता है एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि हर नेशन अपनी तरफ से कुछ गोल्स डिसाइड करेंगे आने वाले 5 साल के लिए कि इन 5 साल में इन्हें ये गोल अचीव करना है क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, ये जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको कम करने के लिए। तो हर नेशन के लिए 5 साल के लिए टारगेट्स होते हैं, तो ये हर 5-5 साल में रिवाइज होते हैं। अभी 2025 में होना था, इंडिया ने जिसको 2026 में दिया है, तो बाकी सब नेशंस ने ऑलरेडी दे दिया था, अर्जेंटीना और इंडिया बचा था, तो इंडिया ने भी अपना 2026 में टारगेट बता दिया है कि 2030 to 2035 तक हमारे क्या क्या टारगेट्स रहने वाले हैं, हमें क्या क्या अचीव करना है। तो हम ये भी पढ़ेंगे कि पहले इंडिया ने क्या डिसाइड किया था और कितना अचीव किया है, कैसे किया है, हमारे क्या क्या चैलेंजेस है, सबकी बात करेंगे। तो ये देखते हैं हम। एनडीसी की बात करें तो बता दिया मैंने, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पेरिस एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड किया गया था। हर कंट्री अपना खुद का टारगेट सेट करेगी कि किस तरीके से जीएचजी मतलब ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है उसे कम करना है, ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसे कम करना है, और क्लाइमेट चेंज को कैसे अडॉप्ट करना है। तो हर 5 साल में ये मतलब रिवाइज होता है बार बार। हालांकि एनडीसी जो होता है ये बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है, नॉट बाइंडिंग, मतलब सभी डिसाइड कर सकते हैं लेकिन कोई किसी को कह नहीं सकता कि तुमने अपना गोल फुलफिल नहीं किया। इसी वजह से अभी ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वरना अगर सारे नेशन इसको फुलफिल करने लग जाए तो हम काफी लेवल तक, मतलब हद तक, एक लिमिट तक हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको एक लिमिट तक कर सकते हैं, बट सभी इसको नहीं फुलफिल करते क्योंकि बाइंडिंग नहीं है कहीं से कहीं तक। बॉटम अप अप्रोच है, मतलब नेशन सब मिलकर करेंगे तभी जाके पूरे ग्लोब में हो पाएगा। ये क्यों जरूरी है? पूरे वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो किसी पर्टिकुलर नेशन को अफेक्ट नहीं करेगा, हर जगह पूरे वर्ल्ड में सभी को इम्पेक्ट करेगा वो। तो ग्लोबल वार्मिंग को हमें कम रखना है, मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस से, मतलब प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमें लिमिट करना है इसको। अगर एनडीसी नहीं रहेगा तो देखो कोई भी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं हो पाएगा कि सारे नेशन मिलकर कोई काम करें यहाँ पे, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंटली काम करेंगे तो इनइफेक्टिव होगा, क्योंकि ये ग्लोबल सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। सब मिलके अगर करेंगे तो ही इसको क्या कर पाएंगे, सोल्यूशन निकाल पाएंगे। और इसका पर्पस यही है कि एमिशन रिडक्शन को ट्रैक करना, साथ ही इंश्योर करना अकाउंटेबिलिटी, इंक्रीज करना एम्बिशन ओवर टाइम, कि हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार जो सेट कर दिया वही टारगेट रहेगा परमानेंटली, जैसे जैसे आफ्टर 5 ईयर्स उसको और इंक्रीज करेंगे कि अब हमने इतना अचीव कर लिया, अब हम इतना करेंगे। तो ऐसे क्या होता है, रिवाइज होता रहता है। तो क्या लीगली बाइंडिंग है? तो एनडीसी लीगली बाइंडिंग नहीं है, जैसा कि अभी बताया मैंने। बट बाइंडिंग क्या है यहाँ पे? ये बाइंडिंग है कि हाँ सबको देना है एनडीसी, जो भी इसके सिग्नेटरीज है। एक मिनट, एक चीज और बताना भूल गए, ये हमारा यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर हर साल कोप की मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जैसे अभी कोप 30, 31 ऐसे ऐसे हो रही है ना सारी, तो इसमें कोप की मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसके अंदर हर साल क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उससे रिलेटेड बात होती है। तो इसी में हमारे कोप में बात हुई थी, पेरिस एग्रीमेंट में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो बाइंडिंग एलिमेंट क्या है कि रिपोर्ट करना जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी रिव्यू इसका जरूरी है, लेकिन इसका एग्जैक्ट एमिशन रिडक्शन करेंगे ही सही, ये बाइंडिंग नहीं है। यहाँ पे इंडिया का पहला एनडीसी 2015 में जो दिया था, क्या था ये? इसके अंदर इंडिया ने डिसाइड किया था कि आने वाले टाइम पे, मतलब बाय द ईयर 2030 के लिए इन्होंने टारगेट सेट किया था, ठीक है। 15 साल के लिए टारगेट सेट किया था। उसमें क्या बोला था? पहला था कि एमिशन जो है उसको हम कम करेंगे 33 से 35%, मतलब 33 to 35% तक का हम क्या करेंगे, एमिशन का रिडक्शन करेंगे।
ठीक है, इसका ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया ने ऑलरेडी 2019 तक ही ये 33% वाला टारगेट अचीव कर लिया था। हमने सेट किया है 2030 के लिए, मतलब 11 साल पहले ही हमने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। उसके बाद 40% नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हमें लाना है, मतलब जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसकी जगह हम क्या करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे, सोलर एनर्जी का यूज करेंगे। तो यहाँ से हम इसका एनर्जी का यूज करेंगे। तो 40% हमें अचीव करना था बाय द ईयर 2030, जो कि अगर आप देखो अभी 2023 आया भी नहीं और इंडिया ने इसको 52% कर लिया अचीव। ठीक है, क्रिएट करना है हमें 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन सिंक। कार्बन सिंक मतलब कि ये जो कार्बन का एमिशन हो रहा है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाए। मतलब हमें क्या करना है, ग्रीन कवर बढ़ाना है, पेड़ को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है। वो भी इंडिया कर चुका है। इंडिया ने, अगर अभी पता चले, मतलब FAO की जो रिपोर्ट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक है 3rd कि इंडिया ने कितना फॉरेस्ट कवर को गेन किया है, मतलब कितना फॉरेस्ट कवर, कितने पेड़ पौधे इंडिया ने बढ़ाए हैं, उसमें इंडिया की रैंक 3rd है। और वहीं 9th रैंक है ऑल ओवर फॉरेस्ट कवर में। फॉरेस्ट कवर अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया 9th रैंक पे आता है। तो ये इंडिया की रैंकिंग है, मतलब इंडिया ने अपना काफी फॉरेस्ट में इंप्रूवमेंट किया है। उसके बाद इन्हीं गोल्स को रिवाइज करते 2022 में, वही 2030 के लिए 2022 में उनको रिवाइज किया जाता है कि 45% एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन रखना है हमें। मतलब हमारी एक यूनिट अगर हम GDP इंक्रीज होती है तो उस एक GDP को बढ़ने में कितना कार्बन का एमिशन हो रहा है उसका यहाँ पे रिडक्शन की बात कर रहे हो। 50% हमने नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी को बना दिया था, पहले 40% था, इसको 50 कर दिया। और सेम कार्बन सिंक टारगेट था हमारा 2.5 to 3 बिलियन टन। ये हमारे जो COP26 हुई थी, ठीक है, उसमें भी हमने सेट किया था कि बाय द ईयर 2070 हमें नेट जीरो एमिशन रखना है। नेट जीरो का टारगेट है हमारा। इंडिया का अचीवमेंट अगर हम देखें तो 50% नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी हमारी 2025 तक ही हो गई, जबकि 2023 में ही 40% अचीव हो गई थी। जो हमने पहले सेट करी थी, हमारे फर्स्ट 2015 में हमने सेट किया था कि बाय द ईयर 2030 हमें 40% करना है, वो हम 2023 में कर चुके। और वहीं हम इसको 50% कर चुके बाय 2025, और अभी के टाइम पे हमारी 52% हो चुकी है। मतलब हमारे जो हमने गोल डिसाइड किया था उससे काफी आगे पहुंच चुका है इंडिया। ठीक है, मतलब ओवर अचीव कर लिया है हमने। एमिशन इंटेंसिटी भी 33% कम हो गई थी हमारी 2019 तक ही। तो इंडिया उन नेशंस में से जिन्होंने ओवर अचीव किया अपने टारगेट को, ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है 50% कैपेसिटी को। और अभी रिसेंट जो हमारे 2031 to 35 के लेटेस्ट NDC जो आए हैं उसमें क्या बताया गया है कि 47% हमें रिडक्शन करना है हमारे इंटेंसिटी ऑफ GDP का। 60%, अब देखो 50 जो था इसको हमने 60 कर दिया कि नॉन फॉसिल से हमें 60% कैपेसिटी अचीव करना है। वही कार्बन सिंक को हमने 3.5 to 4 बिलियन टन कर दिया है। ठीक है, मतलब हमें इतना ज्यादा फॉरेस्ट कवर और बढ़ाना पड़ेगा तभी जाके कार्बन को सिंक कर पाएगा। और लॉन्ग टर्म हमारा विजन क्या है इससे जुड़ा हुआ कि हमारा गोल है कि वी हैव टू मेक आवर इंडिया डेवलप्ड नेशन बाय द ईयर 2047। तो उसके लिए विकसित भारत का जो गोल है हमारा उसको अचीव करना। साथ ही जो हमने नेट जीरो का टारगेट लिया है COP26 में कि नेट जीरो एमिशन करना है हमें बाय द ईयर 2070, तो उसको फुलफिल करने के लिए ये हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, वही हमारा शॉर्ट टर्म है 5 साल का है। ठीक है, हम यहाँ पे कंपेरिजन भी देख सकते हैं कि एमिशन इंटेंसिटी हमने 2015 में 33 to 35 रखी थी, जो कि हमने 2019 में अचीव कर लिया था। फिर हमने उसको 45% बढ़ाया और अब के इसमें 47% कर दिया। यहाँ पे 40% रखा था नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, जो कि हम कब 2023 में अचीव कर चुके, 2023 में अचीव कर चुके। फिर हमने 50% किया, ये भी हम 52% कर लिया हमने ऑलरेडी अचीव आज के टाइम पे। ये हमारा 2030 तक का गोल था और अब हमने 35 तक 60% का रखा है। इसको 2.5 to 3 बिलियन रखा है, ये सेम था, इसको हमने 3.5 to 4 बिलियन टन रखा है अभी। अब देखो इंडिया अचीव करता कैसे है और आगे आने वाले टाइम पे कैसे अचीव करेगा। देखिए इसके लिए गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए, कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गवर्नमेंट ने। देखिए एक तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो इनिशिएटिव लिया गया था इसके अंदर हमने अलग डिफरेंट 8 to 9 गोल सेट किए थे, जिसके अंदर अलग अलग गोल थे। लाइक नेशनल हमारा सोलर मिशन था, वाटर मिशन था, एनर्जी एफिशिएंसी वाला मिशन था, उसके साथ ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाला मिशन था, एनर्जी एफिशिएंसी, ऐसे कई सारे हमने अलग अलग गोल सेट किए थे, जिनका एम ये था कि अलग अलग सेक्टर में कहीं मतलब कैसे न कैसे हमें क्लाइमेट चेंज को कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। तो ऐसे अलग अलग हमने टारगेट सेट किए थे। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, फ्रांस और इंडिया ने दोनों मिलकर, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है।
जिसका गोल भी यही है कि वर्ल्ड में क्या है, सोलर एनर्जी का इंक्रीज होला, हर कोई सोलर एनर्जी यूज करे इंस्टेड ऑफ फोसिल फ्यूल, जिसके अंदर हमने OSOW, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाला कॉन्सेप्ट हम देते हैं, इसकी थीम है यहाँ पे। उसके साथ ही हमने जो PM सूर्य घर योजना हो गया, सूर्य घर योजना हो गया, जिसमें सब जगह सोलर पैनल लगाना, PM मुफ्त बिजली वाला, मतलब अलग अलग जो ये सोलर एनर्जी को इंक्रीज करना, अलग अलग लोगों को सोलर पैनल के लिए सब्सिडी देना। उसके साथ ही PM कुसुम योजना हो गया, PLI स्कीम हो गया, कार्बन कैप्चर के हमारे गोल हो गए। इन सभी का गोल यही है कि हमें क्या करना है, क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना है। हम E20 की बात करते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं कि हम फॉसिल फ्यूल की जगह ये वाला फ्यूल यूज करेंगे, क्लीन फ्यूल यूज करेंगे। हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है जो इसमें हेल्प कर रहा है। ऐसे हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना, मतलब क्लीन एनर्जी का यूज करना इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करना, सोलर एनर्जी का यूज करना, ये सारे। तो इनकी वजह से हम क्या कर पाए हैं, अभी तक अचीव कर पाए हैं और आने वाले टाइम पे भी हम अचीव करेंगे। और ग्लोबल इनिशिएटिव हो गया, सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन सभी की हेल्प से हम कर पा रहे हैं। और ग्लोबल अगर हम स्टेटस देखें तो देयर आर 133 नेशंस हु आर सिग्नेटरीज ऑफ दिस NDCs, मतलब NDC ऐसे 133 कंट्रीज देती है। बट अगर हम देखें रियलिटी तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है ट्रैक पर नहीं है, जो टारगेट सेट किया है दे आर नॉट एबल टू अचीव देयर टारगेट्स। बट इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया ने ओवर अचीव कर लिया है, मतलब टाइम से पहले ही हमने अचीव कर लिया है। ये यहाँ पे देखो, कुछ ही अचीव कर पाए, कुछ ने डिले कर दिया, कुछ अंडर परफॉर्मिंग है, बट इंडिया इज द बेस्ट परफॉर्मर, पहले से कर लिया। और इसका रीजन है कि हम रिन्यूएबल पुश कर रहे हैं, हमारी पॉलिसी को हम फॉलो कर रहे हैं, और हमारा पर कैपिटा एमिशन भी क्या है, कम है एज कम्पेयर टू अदर नेशंस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द चैलेंजेस, तो देखो इसमें चैलेंजेस ये आ जाता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, कितना फाइनेंस नहीं कर पाते हैं कि हम क्लीन एनर्जी को आगे बढ़ाएं, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस, उसके बाद पॉलिटिकल विल, मतलब ऐसी पॉलिसीज वगैरह नहीं बन पाती है। साथ ही इंडिया की बात करें तो देखो हमारा मेजर डिपेंडेंस हमारे यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी का कोल पे है। अभी भी हम भले ही दूसरी एनर्जी यूज करें, स्टिल वी आर प्रोड्यूसिंग मोस्ट पार्ट ऑफ अवर एनर्जी फ्रॉम कोल। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम आ जाती है। स्टिल वी हैव अचीव्ड, मतलब हमारा टारगेट हमने ओवर अचीव कर लिया है। ये होने के बाद भी एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है हमारे देश में, 140 करोड़ की जनता को लेके चल रहे हैं हम साथ में, क्योंकि इतने ही व्हीकल होंगे, इतने ही फॉसिल फ्यूल का यूज होगा, इतना ही इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा, उसको लेने के बाद भी हमने अचीव कर लिया है। ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस डिपेंडेंसी, मतलब इतना हम उसके लिए भी डिपेंड करते हैं। और एनडीसी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखो एक तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, ग्लोबल लीडरशिप, मतलब इंडिया जो है ग्लोबल साउथ में एज ए लीडर एमर्ज होगा अगर इंडिया अपने टारगेट को अचीव करता है, ये सारी चीजें फुलफिल करता है। तो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जरूरी है, ग्रीन जॉब्स इससे प्रोड्यूस होगी, साथ ही इन्वेस्टमेंट आएगा और टेक इनोवेशन आएगा। तो यही हमने बात करा कि एनडीसी जो है पेरिस एग्रीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हर नेशन डिसाइड करते हैं, सेट करते हैं हर 5 ईयर्स में, और उसको फुलफिल करते हैं। इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग, बट ये पावरफुल है कि हर नेशन को सेट करना जरूरी है। हर 5 साल में अपडेट होता है। इंडिया ने ओवर अचीव कर लिया है, फिर उसी टारगेट को हमने स्ट्रेंथन कर दिया था 2022 में, और फिर आगे और स्ट्रेंथन कर दिया 2035 में। बट ग्लोबल गैप अभी भी यहाँ पे है कि सभी उसको टारगेट को सेट नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट एनडीसी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा क्या है, कितना से इंडिया ने अचीव किया है, और क्या क्या हमें और करना चाहिए जिससे हम अचीव कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।